देखिए नातिक अदद पर अमलियात आप पढ़ रहे हैं। मस्ट बाप जो है दूसरा है नातिक अदद पर अमलियात। मैंने आपको बताया था शुरू में नातिक अदद पर अमलियात क्या होते हैं। नातिक अदद का जोड़ना, ज़रब करना, घटाना, तकसीम करना, यही नातिक अदद पर क्या होते हैं, अमलियात होते हैं। ठीक है, तो आप जो है दो मश्क पढ़ चुके हैं इसमें, मश्क 2.1 और मश्क 2.2। मश्क 2.1 में नातिक अदद का जोड़ और मश्क 2.2 में नातिक अदद का घटाना आप पढ़ चुके हैं। अब मश्क 2.3 आपको करना है। इससे पहले आपको जो है नातिक अदद का ज़रब कैसे किया जाता है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो नातिक अदद का ज़रब अगर करना है तो उसको जो है शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा में ज़रब कर दिया जाता है और नसबनुमा को नसबनुमा में ज़रब कर दिया जाता है। यानी अगर एक नातिक अदद ये है और दूसरा नातिक अदद ये है, इसको ज़रब करके लिखना है तो आप क्या करेंगे, ए दरबे सी बी दरबे डी, ये आपको लिखना है, इन दोनों का ज़रब करना है। अब देखिए जैसे जोड़ में ज़रब और घटाने में कुछ खुसूसियात थी आपकी, इसी तरीके से आपका ज़रब में भी कुछ खुसूसियात है। तो सबसे पहली खुसूसियत ये है कि अगर दो नातिक अदद एक x और एक y का ज़रब किया जाए, x का y में ज़रब किया जाए या y का x में ज़रब किया जाए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी तरतीब का बदल जाने से हासिल ज़रब जो है बदलता नहीं। जैसे अगर पहला अदद दूसरे अदद में ज़रब हो रहा है तो दूसरा अदद अगर पहले में करेंगे तब भी वही हासिल ज़रब आएगा। तो ये नातिक अदद की खुसूसियत होती है कि अगर उसकी तरतीब उलट दी जाए तो हासिल ज़रब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये खुसूसियत ये हो गई। दूसरी खुसूसियत ये है कि अगर नातिक अदद में सिफर का ज़रब किया जाए तो नातिक अदद क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। किसी भी नातिक अदद में सिफर से ज़रब किया जाए तो नातिक अदद क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। तीसरी खुसूसियत यह है कि अगर नातिक अदद में एक का ज़रब किया जाए तो नातिक अदद वही रह जाता है। ठीक है, कोई नातिक अदद x है, उसमें अगर एक से ज़रब होगा तो नातिक अदद वही रह जाएगा। चौथी खुसूसियत इसकी ये है कि अगर नातिक अदद में x ज़रब y और ज़रब z इस तरीके से लिखा हो, आप इसको x ज़रब y ज़रब z इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x y का आपस में ज़रब करके y z का आपस में ज़रब करके x में ज़रब किया जाए और x y का ज़रब करके z में ज़रब किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर पहले इन दोनों को आपस में ज़रब कर दिया जाए, फिर ये जो आ रहा है इसका इसमें ज़रब किया जाए, या पहले x y का आपस में ज़रब कर दिया जाए, जो आ रहा है उसका z में ज़रब किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी नातिक अदद की एक खुसूसियत है। और एक खुसूसियत और है, उसको भी आप देख लेंगे। पांचवी खुसूसियत, अगर नातिक अदद जो है x का ज़रब y प्लस z में किया जाएगा तो x का ज़रब जो है y में भी होगा और x का ज़रब z में भी होगा। ये पांचवी खुसूसियत है। अगर x का ज़रब y प्लस z में किया जाए तो x का ज़रब y में भी होगा और x का ज़रब z में भी होगा, बीच में प्लस का निशान रहेगा। अगर जो है
यही पांचवी खसूसियत में y माइनस z हो जाए, यानी y से z घटा रहे तो x का ज़रब y में भी होगा और यहाँ माइनस निशान रहेगा, x का ज़रब z में भी होगा। इसको आप अपनी कॉपी पर मस्त शुरू होने से पहले लिख लीजिएगा। ये पांचों खसूसियात कि अगर नातिक अदद को आपस में ज़रब किया जा रहा है तो तरतीब के उलट देने से, बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नातिक अदद में अगर सिफर से ज़रब किया जाए तो उसकी कीमत सिफर हो जाती है। नातिक अदद में अगर एक से ज़रब किया जाए तो उसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नातिक तीन नातिक आदाद है, उनमें से किसी दो को ज़रब करके तीसरे में ज़रब किया जाए, अगर कोई दो नातिक अदद है, उठा के बाहर चले जाओ। अगर कोई तीन नातिक अदद है, अगर उन दोनों को दो को आपस में ज़रब किया जा रहा है और जो है उसको ज़रब करने के बाद तीसरे से ज़रब किया जाता है, फिर इसके बाद अगर दो पहले को ज़रब करके तीसरे से ज़रब किया जाता है तो इसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से एक नातिक अदद है x, उसमें दो नातिक अदद एक y और z, इन दोनों को जोड़ करके ज़रब किया जाए तो x का ज़रब y में भी होगा, x का ज़रब z में भी होगा और उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बीच में यहाँ घटाना है तो x का ज़रब y में भी होगा, x का ज़रब z में भी होगा और बीच में घटाने का निशान लगा दिया जाएगा। ये पांच खसूसियात है। इन खसूसियात को आप जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद हम जो है सवाल पर आते हैं। 2.3 सवाल नंबर 1। ज़रब कीजिए। इसको किससे ज़रब करना है? 3/11 को 2/5 से। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 3/7 को -2/5 से। इन दो को मैं करता हूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। काफी सवाल इसमें हैं। देखिए, आपको ये कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि ज़रब कीजिए। ज़रब करने का मतलब यह है कि 2/5 को 3/11 से करना है तो 2/5 ज़रब 3/11 लिख देंगे। और मैंने शुरू में ये बताया कि नातिक अदद का ज़रब क्या होता है, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा में और नसबनुमा को नसबनुमा में ज़रब कर देते हैं। तो 2 का ज़रब 3 में होगा और 5 का ज़रब 11 में होगा। आपका हो जाएगा 3 गुना 6 और 11 पंचे 55। यही आपका जवाब होगा। ठीक। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, वो एक था, कह रहा 3/7 को इतने से ज़रब करना है, यानी 3/7 ज़रब -2/5। अब देखिए, शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदा में यानी -2 ज़रब 3 और 5 ज़रब 7, तो 2 क्या 6 होता है, मगर माइनस के साथ रहेगा, क्योंकि एक अदद माइनस में है तो हासिल ज़रब माइनस में होगा। अब देखिए 7 पंचे 35, 6 -6/35, दूसरे का हासिल ज़रब क्या आएगा -6/35। इस तरीके से आपको ज़रब मालूम करना है। तो मैं अब दूसरा छोड़ देता हूँ, तीसरा चौथा छोड़ देता हूँ। इन दोनों को लगा लीजिएगा और जो बच रहा है इसमें उसको भी लगा लीजिएगा। एक सवाल है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। सवाल नंबर 7,
सवाल नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं कि 3/26 माइनस 26/15 को जो है 5/-13 से ज़रब करना है। तो आप क्या करिए, जहां को लगा हुआ वहां पर ज़रब का निशान लगा दीजिए। 26/15 ज़रब 5/-13। ज़रब करने का मतलब ये है कि शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा। अब यहां पर आप क्या करिए, अच्छा देखिए एक चीज और होती है, अगर दो नातिक आदाद आपस में ज़रब हैं, अगर ऊपर नीचे चाहे ऐसे कोई अगर कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ चाहूँ तो 13 गणना में 13 और 13 गुना 26 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 13 गणना में 13 और 13 गुना 26, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऊपर जो बच रहा है उसको 5 में 2 से ज़रब कर देंगे, नीचे जो बच रहा है 15 गणना में 15 से कर देंगे। अगर यहाँ पर नहीं काट रहे हैं तो आप आखिर में जाकर के आपको काटना पड़ेगा, तो ज़रब करने में मुश्किल होगी अगर आखिर में काटना होगा। ऐसे काट देंगे 13 गणना में 13 गुना 26 कट गया, खत्म हो गया। और आखिर में आपको क्या करना होगा, इसका ज़रब करके हासिल ज़रब लिखना होगा, यानी 26 पंचे जितना होगा उतना लिखना होगा। फिर 15 और 13 का ज़रब करेंगे जितना होता है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर काटना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं कैसे काटा जाएगा। देखिए 13 से 26 कट रहा है, 13 गणना में 13, 13 गुना 26। कहने का मतलब ये है ऊपर नीचे बराबर अंदाज से कटना चाहिए। जैसे 13 से मैं इसको काट रहा हूं तो ऊपर भी 13 ही से काटूंगा, ठीक। 5 गणना में 5 तिहाई 15। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 गणना में 2, मगर माइनस के साथ होगा क्योंकि 26 के साथ माइनस था, तो इस 2 के साथ भी माइनस बचा है। और नीचे 3 गणना में 3, लेकिन माइनस के साथ होगा क्योंकि 13 जो है क्या था, माइनस में था। -2/3, इसका हासिल ज़रब क्या आ रहा है, -2/3। अगर -2/-3, अगर ऊपर नीचे दोनों जगहों पर माइनस है तो ये बात मैं आपको पिछली मश्क में बता चुका हूं, इसको माइनस को खत्म कर देंगे। -2/3 की जगह पर माइनस खत्म करके 2/3 लिख देंगे, ये आपका जवाब है। तो जहां भी कुछ कट रहा है उसको आप काट करके इसकी ये मुख्तसर तरीन शब्द लिख देंगे, म्यारी शब्द, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आपको एक दो सवालात में और भी करूंगा। सवाल नंबर 9, -9/11 को 22/-27 से करना। देखिए 22/-27 ज़रब 9/-11 ज़रब करना है। शुमार कुनिंदा में करेंगे, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा में, नसब नुमा को नसब नुमा में। 22 ज़रब 9 -27 ज़रब -11। ज़रा गौर करें, देखिए कुछ किसी से कट रहा है ऊपर नीचे, आप देखेंगे 11 गणना में 11 और 11 गुना 9 गणना में 9 गुना 27। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, ऊपर आपको 2 बचा है, यहाँ 1, 2 गणना में 2, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ 1, 3 गणना में 3। माइनस के साथ रहेगा या प्लस के? प्लस के साथ रहेगा, क्योंकि 27 पर भी माइनस है और 11 पर भी माइनस है। तो जब 2 माइनस आपस में ज़रब होते हैं तो प्लस हो जाता है।
देखिए ताक देखिए अगर किसी इबारत में माइनस ताक मर्तबा है, ताक का मतलब 1 3 5 है ना, तो जवाब आपका माइनस में आएगा। अगर माइनस जुफ्त मर्तबा है यानी 2 मर्तबा है 4 मर्तबा है तो जवाब प्लस में आएगा। जैसे यहाँ 27 पर भी माइनस है और 11 पर भी, तो जवाब कैसे आएगा? प्लस में आएगा, यानी नीचे जो है प्लस में आएगा जरा। और अगर सिर्फ 27 पर होता या सिर्फ 11 पर माइनस होता तो क्या होता? जवाब माइनस के साथ आता। तो इसका जो जवाब है माइनस ये 2/3 होगा। इसी तरीके से 10वां सवाल आप देख लीजिए। ये मश्क काफी बड़ी है। सवाल नंबर 10 और देखिए बहुत आसान है। -8/25 को किससे ज़रब करना है? -5/16 से। ये भी एकदम बिल्कुल उसी तरीके से है। आप क्या करेंगे? इन दोनों को ज़रब करते हैं। -5/16 ज़रब -8/25। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा में ज़रब कर दें और नसब नुमा को नसब नुमा में। 16 ज़रब 25। अब आप जो कट रहा है उसको काट दें। 5 करना में 5, 5 पंचे 25, 8 करना में 8, 8 दूना 16। देखिए ऊपर 1 बच रहा है और 1 बच रहा है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, जब 2 माइनस होगा यानी जुफ्त मर्तबा माइनस होगा तो जवाब प्लस में होगा। तो 1 ज़रब 1 किसी भी नाती अदद में 1 का ज़रब होता है तो वो वही रहता है, यानी 1 ऊपर बचेगा और नीचे 5 गुना 10। इसका यही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हासिल ज़रब जो है मालूम कर लेंगे। मैंने 4 सवाल को लगाया है, तो ये 4 सवाल टोटल 10 सवाल हैं। तो एक और लगा देता हूं ताकि 5 में लगा लूं, 5 आप लोग लगा लें। ठीक है ना? तो 10वां हो गया, बीच में से एक बता दे रहा हूं। हाँ, छठा सवाल। सवाल नंबर 6 में है 6/7 को -17/18 से ज़रब करना है। जरा गौर करेंगे इस सवाल पर। इसको इससे ज़रब करना है। -17/18 ज़रब 6/7। वही काम करना है। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब कर देना है, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब कर देना है। अब ऊपर गौर फरमाएंगे, कोई अदद किसी से कट रहा है, आप देखेंगे 6 और 18 कट रहा है। 6 करना में 6, 6 त्रिका 18। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पूरे अदद से कटे। अगर ये 2 से भी कट रहा है, ऊपर नीचे 2 से कोई अदद कट रहा है तब भी काट देंगे। ठीक है, तो ये 6 करना में 6, 6 त्रिका 18, ऊपर बचा 1, नीचे बचा यहाँ 3। तो 17 और 1 का जब आपस में ज़रब होगा तो 17 ही रहेगा। इसी अदद का 1 का ज़रब होता है तो अदद वही रहता है, लेकिन 17 के साथ माइनस है, इसलिए जवाब माइनस में है यहाँ पर। और 7 त्रिका 21, -17/21। इस तरीके से आप सवाल नंबर 1 को लगा लेंगे। अब सवाल नंबर 1 के लगा लेने के बाद सवाल नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें भी मैं एक सवाल लगा देता हूं और बाकी आप लगाएंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 मुख्तसर कीजिए। और नतीजे को नातिक आदत की न्यायी शक्ल में लिखिए।
मुख्तसर कीजिए और नतीजे को म्यारी शक्ल में लिखिए। -8/7 ضرب 14/5। ये सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 3 है -14/9 ضرب -27। सवाल नंबर 4 में कुछ मिसप्रिंट है, किसी की किताब में देखो कुछ लिखा हुआ है कलम से जी। -18/91 तो छोड़ देंगे अभी। तो फिलहाल मैं इन दो सवालों को देखता हूं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 कह रहे मुख्तसर कीजिए। यहां पर ज़रब का निशान है। ज़रब से ये पता चल रहा है कि इन दोनों नातिक आदाद को आपस में ज़रब करना है। मुख्तसर कीजिए और म्यारी शक्ल में लिखिए। इसका मतलब ये है कि इनको काट करके इनकी कमतरीन शक्ल में लिखना है और कमतरीन शक्ल में लिखने के साथ साथ म्यारी शक्ल में लिखना है। यानी अगर कहीं नसबनुमा माइनस में है तो उसको खत्म करना है, नसबनुमा को प्लस में करना है। म्यारी शक्ल यही होती है ना कि अगर कोई नातिक अदद अपनी कमतरीन शक्ल में हो और उसका नसबनुमा जो है माइनस ना हो तो उसको हम म्यारी शक्ल कहते हैं। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर ज़रब का मतलब ये हो गया कि अब शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को नसबनुमा से ज़रब करेंगे। तो देखिए -8 ضرب 14 7 ضرب 5 कुछ कटने वाला है। आप देखें कि 7 और 14 कट सकता है। 7 के अंदर 7 7 गुना 14 तो 8 का जब 2 में ज़रब होगा तो 8 गुना 16 लेकिन माइनस रहेगा और 5 का 1 में ज़रब होगा तो 5 के अंदर में 5। देखिए ये अपनी मुख्तसर तरीन शक्ल में है यानी कमतरीन शक्ल में है और इसका नसबनुमा प्लस में है, इसलिए ये अपनी म्यारी शक्ल में है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। ये दोनों आपस में ज़रब है। -14 ضرب 9। देखिए इसका नसबनुमा 1। कोई अदद अगर खाली ऐसे लिखा हुआ है तो उसका नसबनुमा क्या होता है? 1 होता है। आप क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा में नसबनुमा को नसबनुमा में ज़रब कर देंगे। अब ऊपर नीचे गौर करेंगे कि कुछ कटने वाला है तो आपको 9 और 27 में एक चीज कटने वाली मिल जाएगी। 9 की गणना में 9 9 किया 27। देखिए ये 27 माइनस में है तो अब ऊपर 3 बचा और 14 बचा, नीचे 1 और 1 बचा। तो 14 का 3 से जब ज़रब होगा तो 14 किया 42 और नीचे 1 की गणना में 1। जब किसी अदद का नसबनुमा 1 होता है तो उसका नसबनुमा लिखते नहीं है। ठीक है, अब 42 माइनस के साथ होगा कि प्लस के साथ? 42 माइनस के साथ होगा कि प्लस के? क्यों प्लस के साथ होगा? क्योंकि 27 भी माइनस के साथ है और 14 भी माइनस के साथ है। जब दो आदाद माइनस में हो तो उनका हासिल ज़रब जो है प्लस में आता है, या जुफ्त आदाद में हो, जुफ्त आदाद के साथ माइनस लगा हो तो जवाब प्लस में है। तो आप इसका जवाब 42 लिखेंगे। तो ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। इसका नसबनुमा 1 है ये और इससे कम तरीन हो नहीं सकता और इसका नसबनुमा पॉजिटिव है यानी प्लस में है, प्लस 1 होगा ना, तो ये भी अपनी म्यारी शक्ल में है। अब सवाल नंबर, इसमें 2 सवाल और हैं। एक जो मिसप्रिंटिंग वाला है यानी चौथा है वो, उसमें 13/6 ज़रब -18/91। जिनकी किताब में ये -18/91 ना लिखा हो वो लिख लेंगे। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, किसी ने लिखवा दिया है तो इसी पर इस सवाल को हम लगा लेते हैं। इनका हासिल ज़रब मालूम करना सबसे पहले 6 ज़रब 91 13 ज़रब
-18। अच्छा देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, 6 और 18 कट जाएगा। 6 करना में क्या, 6 3 का 18, 13 करना में 13, 13 सत्ते 91। आप देखेंगे ऊपर 3 और 1 बचा, तो 3 करना में 3, मगर माइनस के साथ होगा, चूंकि 18 माइनस में है, जब एक अदद माइनस में होता है तो जवाब माइनस में होता है। और यहाँ 7 बचा, 7 करना में 7, -3/7। तो इस तरीके से आपका 2 सवाल पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 3 की बारी है। कितना मिनट हुआ? 26। मिनट पूरा कर लिया जाए। अब जो खुसूसियात आप पढ़े हैं उनका इस्तेमाल होगा और उनकी तस्दीक होगी कि क्या वो खुसूसियात सही थी। सवाल नंबर 3, x और y की दर्ज झेल कीमतें लेकर खुसूसियत x ज़रब y बराबर y ज़रब x की तस्दीक कीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 में कह रहा है x y की दर्ज झेल कीमतें। तो दर्ज झेल कीमतों में सबसे पहली वाली कीमत हम उठाते हैं, x बराबर -1/5 और y बराबर 2/7। इसको समझ लीजिएगा, कुछ है नहीं, सिर्फ तरफ ही करना है। कह रहा है x y की दर्ज झेल कीमतें लेकर, यानी x y की ये कीमत, x की 1/5 और y की 2/7, ये कीमत लेकर खुसूसियत x ज़रब y बराबर y ज़रब x की तस्दीक करना है। तो हम कैसे करेंगे, x ज़रब y बराबर y ज़रब x, ठीक, यहां बराबर नहीं लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे x ज़रब y और y ज़रब x। तो सबसे पहले x की कीमत क्या है, -1/5, y की कीमत क्या है 2/7। यहां पर y की कीमत 2/7, x की कीमत -1/5। हमको ये दोनों बराबर लिखाने हैं, x ज़रब y बराबर y ज़रब x, इसकी तस्दीक करना है। तो हम इन दोनों को बराबर लिखा देते हैं, x ज़रब y की कीमत और y ज़रब x की कीमत को हम बराबर लिखा देंगे, तो हम बता देंगे कि इस खुसूसियत की तस्दीक हो रही है यहाँ पर। तो देखिए -1 ज़रब 2, 5 ज़रब 7, इधर देखेंगे 2 ज़रब -1, 7 ज़रब 5। देखिए 2 का 1 में ज़रब होगा तो 2 इकट्ठा में 2 और माइनस के साथ होगा, क्योंकि एक अदद के साथ माइनस है। और 7 पंचे 35, -2/5 और 2 इकट्ठा में 2, और जवाब ये जो 2 होगा वो माइनस के साथ होगा, क्यों, क्योंकि एक अदद के साथ माइनस लगा हुआ। और 7 पंचे 35। अब आप गौर करेंगे कि दोनों कीमतें क्या हैं, बराबर है। अगर x ज़रब y हुआ तो 2-2/35 हुआ, और y ज़रब x होगा तब भी 2/-2/35 होगा, ठीक है। इसी की तस्दीक करना था, इसी खुसूसियत की तस्दीक करना था। जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो जवाब आप लिखेंगे तस्दीक हो रही है, ठीक है ना, हो गई या तस्दीक हो रही है।
कोएफिशिएंट की तस्दीक करना था। x + y बराबर y + x, आपने x + y की कीमत निकाली, y + x की कीमत निकाली, दोनों बराबर हैं, तस्दीक हो गई। तो इसमें जो जो सवालात हैं, 4 सवालात हैं, आप सब हल करके आएंगे, ठीक है।